अम्मा का दर्द। राज आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां शुरू हो रही थी और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। एक छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफ़र विजय जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते अब वे अपने घर से दूर हो गए। पता ही नहीं चला कि कब जया से शादी, फिर राज का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। विजय जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए विजय भी अपनी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद विजय ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो। बेटा, मुझे तो गाँव ही छोड़ आ। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। विजय ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गईं। इस बात से गुस्सा होकर विजय ने कई महीनों तक अम्मा को फ़ोन भी नहीं किया। अम्मा फ़ोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद विजय जया और राज को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। दो दिन रुककर जया और राज को वहाँ छोड़कर विजय का आने का प्लान था। राज सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। विजय और जया यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी नहीं उठता है, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। राज के कुछ खिलौने, कपड़े और ज़रूरी सामान जया ने पैक कर दिया था। विजय, जया और राज तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे वो, क्योंकि अम्मा जी भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। विजय के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के बाहर पहुंची, राज झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। जया सामान निकाल रही थी और विजय गाड़ी पार्क कर रहे थे। राज अम्मा जी चिल्लाते हुए घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। राज को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई। रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वह सील से समेटने लगी सामान, फिर सील बट्टे को धोने लगी। तभी विजय और जया आंगन में आ चुके थे। जया ने अम्मा जी के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। विजय भी आगे बढ़ अम्मा के पैर छुआ तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। विजय ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ़ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट कर मर जाती। यह देखकर राज बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। विजय बोले, रुको, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने राज को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। जया रसोई में सबके लिए चाय बनाने लगी। अम्मा जी कुशल के साथ बातें करने लगी और वहीं विजय आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन बीत गए। विजय वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए राज और जया को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को राज को लेकर निकल जाती और पूरे मोहल्ले में हर छोटे बड़े उन्हें झुककर प्रणाम करते। बहुएं पैर छूती, अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी, किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे। जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन राज ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं और उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। राज बोला, अम्मा, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। फिर वो बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो इस घर को भी बेच देगा। यह सुनकर जया ने कहा, अरे अम्मा जी, कैसी बात करती हो? अभी तो आपको राज के लिए बहू भी लानी है। राज बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और जया दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। यह सुनकर राज बहुत खुश हुआ। चलो, शाम को बहू तो मिल जाएगी। न शादी का मतलब पता था न बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद विजय दोनों को लेने के लिए घर आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? विजय ने कहा, अम्मा, छुट्टियों में आते रहेंगे।
यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई। बोली, मेरे छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर विजय बोले, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो। उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन वे सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन विजय ने राज को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, न छुट्टी है न कोई त्यौहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं। विजय, जया और राज तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। राज ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं, पास में एक दीपक जल रहा है। विजय और जया दोनों रो रहे थे। राज अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रहीं। विजय की गोद में बैठा राज एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर जया जोर जोर से रोने लगी। देर रात तक राज अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहाँ नहीं थी। कुछ औरतों के साथ जया बैठी रो रही थी। राज ने जया को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई, कौन ले गया उन्हें। जया ने राज को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब विजय वापस आए तो राज उनसे लिपट कर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। फिर विजय ने राज को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए तब विजय ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही राज ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है। विजय ने राज को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में अम्मा के पास ही होता। आज के समय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हर किसी का सपना होता है कि वो शहर जाकर अच्छी नौकरी पकड़े, और जाहिर सी बात है नौकरी करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके पीछे हम अपने घर परिवार को और अपने आंगन को पीछे छोड़ आते हैं। इसमें न जाने कितनों की अरमानें दब जाती हैं। ऐसा ही विजय के साथ भी हुआ। हालांकि विजय भी अपनी जगह पर सही था। पढ़ाई के बाद नौकरी करने वो शहर आ गया, लेकिन उसके पीछे छूट गया उसका मकान और उसकी अम्मा। शायद वो वहाँ रहकर कमाता, छोटा मोटा काम करता तो अम्मा के साथ ही जीवन भर उनके रहता और अंतिम विदाई तक उनको अपने होने का एहसास जगाते रहता। लेकिन आज के भाग दौड़ में ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं, और ऐसे में ही माता पिता कदम अकेले ही निकल जा रहा है। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।